एवरीवन, मैं अपने यहाँ की टेरेस पर हूँ और सनसेट हो रहा है और ये मुझे बहुत प्यारा सा बैकड्रॉप मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल करा जाए। Anyways, so the topic I'm going to discuss today is very important, especially for the spiritual people. So have you ever felt like you are faking your spirituality? Like आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशन, जर्नलिंग, अफर्मेशन एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको फिर भी ना डीप इनसाइड फील नहीं आ रहा है। यू फील लाइक यू आर फेकिंग इट समवेयर। सो ये चीज़ ना मैंने मेरे जो और स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं ना, मैंने उनको भी इस फेज़ के थ्रू जाते हुए देखा है। मैं खुद भी इस फेज़ के थ्रू गई हूँ और शायद से अभी भी हूँ। सो इट इज़ अ टॉपिक वेरी पर्सनल टू मी। तो मैंने इसके लिए रिसर्च करी, नॉट जस्ट फॉर द वीडियो बट एक खुद के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस फेज़। आई वॉज एंड मे बी नाउ। मुझे ये स्पेशल मेरे को 4 रीज़न समझ में आए हैं जो कि रीज़न हो सकते हैं, एंड नॉट जस्ट मेरे लिए बट आप में से भी जितने लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके लिए भी। तो होता क्या है कि जब हम बहुत ही लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं, हम क्रोनिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स होता है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चला जाता है एंड हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, वो हाइपर होता है, ठीक है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि कामनेस, रिलैक्सिंग एंड मोस्टली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नीडेड होता है आपको रियली फोकस के लिए, हम कहते हैं ना ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने के लिए वो तो होते ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हो, आपको शेर अटैक कर रहा है, आप थोड़ी ध्यान लगाने बैठोगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, वो उतना एक्टिवेट नहीं हो पाता है, आप उतने कनेक्टेड नहीं रहते हो उससे, एंड दैट कैन बी अ रीज़न कि अगर आपको क्रोनिकल स्ट्रेस है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी वही लगेंगी, फेक लगेंगी। आप एक्चुअल में जस्ट एक्ट कर रहे हो, आप एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हो एंड आप उसको फील नहीं कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे इतना सारा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सारा स्टफ़ है, ठीक है, हम एंड ऑल्सो गूगल पे इतना ज़्यादा स्टफ़ है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा स्टफ़ है, तो हम बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ, मैंने सर्च करा कि ओके आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मुझे मेडिटेशन में ऐसा फील हुआ है, तो व्हाट कुड बी द रीजंस। अब आपको एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी कि बहुत सारे पॉसिबल रीजंस मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या लगेगा कि ओके अभी मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है एंड अब मुझे और भी एक्सपीरियंस चाहिए, अब मुझे फर्दर एक्सपीरियंस कैरी ऑन करने हैं। तो आपको एक लिस्ट ऑफ वेज मिल जाएंगे कि आप कैसे उसे कैरी ऑन कर सकते हो। वो बोलेंगे मेडिटेट करो, आप जर्नलिंग करो, आप अफर्मेशंस लिखो, आप विजुअलाइजेशन करो, व्हाटएवर, ठीक है। इसमें होता ये है कि बिकॉज एक वो डिज़ायर गोल के लिए ना आप बहुत सारे काइंड ऑफ नॉन नेगोशिएबल्स बना लेते हो जो आप एक्चुअली में फील कर ही नहीं रहे हो। और लॉन्ग टर्म में होता ही है आपका, मैं जो ब्रेन मैकेनिज्म बताऊं तो होता ही है कि आप वो चेक बॉक्स टिक करते जाते हो, ओके मेडिटेशन टिक, जर्नलिंग टिक, ठीक है। तो आप वो टिक करते जाते हो तो आपका डोपामिन तो रिलीज होता है, यू फील गुड कि ठीक है मैंने वो कर लिया। बट आप जर्नलिंग करो, इट्स लाइक कि ठीक है यार लिखना है, 2 पेज लिख दो, ठीक है, लेकिन आपको अंदर से फील ही नहीं आ रहा कि यार मुझे सच में डायरी एंट्री करनी, मुझे सच में एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट करके लिखना है, या फिर कोई सच में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू राइट इट डाउन फॉर माई फ्यूचर। तो दिस हैपन्स, दैट कुड बी द सेकेंड रीज़न। तो जस्ट लाइक क्लोथ्स एंड शूज़, जैसे एक नंबर फिट नहीं होता है आफ्टर अ टाइम, वैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी ना आपको काइंड ऑफ लेवल अप करते जाना होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस। तो ऐसा हो सकता है कि यू हैव आउटग्रोन सर्टन प्रैक्टिसेस। ये इस कारण से भी होता है कि एट द फर्स्ट आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट बाय टाइम आप जब वो प्रैक्टिस करते हो आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, एंड आपको नॉट जस्ट कि जो गूगल पे अवेलेबल है, आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको पता है हाउ दैट प्रैक्टिस वर्क्स फॉर मी, व्हाट दैट प्रैक्टिस गिव्स मी। सो आपको एक बहुत ही पर्सनल काइंड ऑफ एनालिसिस होता है आपके पास। तो दैट कुड बी द रीज़न कि आप जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनसे आउटग्रोन कर गए हों, एंड नाउ आपको वो उतनी एंगेजिंग ना लग रही हो, उतनी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द शेक कि यार जब से कर रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। और लाइक कि हाँ स्टार्टिंग में तो मिल रहे थे रिजल्ट्स, तो अभी भी मिलेंगे ही।
बट होता है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमारे पर्सनल काइंड ऑफ इमो हम बर्ड आउट हो जाते हैं, तो दैट कुड बी द रीज़न। स्पिरिचुअल बाईपासिंग इज़ बेसिकली कि आप एक्चुअल मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल मुद्दे को छोड़ रहे हो, आप जस्ट ना पॉजिटिव रह रहे हो, ठीक है। तो इट्स बेसिकली ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप वो पॉजिटिव माइंडसेट ना इन्फोर्स कर रहे हो, जबकि एक्चुअली में जो आपको नीडेड है इज़ लाइक जस्ट काम डाउन, रिलैक्स एंड भाई सुनो दिल की क्या बोल रहा है, क्या एक्चुअली उसको नीडेड है अभी के समय में। हर समय उसे पॉजिटिविटी नीडेड नहीं होती है, हर समय ये बोलना आई एम काम, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी कभी हमेशा वर्क नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी इट्स ओके लिटिल पुशअप देने के लिए, बट कभी हम ऐसे स्टेज में होते हैं ना कि कभी ये वर्ड्स नहीं हेल्प करते हैं हमें एक्चुअल में रियलिटी को फेस करके ना फिर उससे उभरना पड़ता है। तो दिस इज़ स्पिरिचुअल बाईपासिंग।